नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अमन सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 टेक में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है। आप सब जानते हैं आज का जो हमारा एमसीक्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा एमसीक्यू है 1300 प्लस, ध्यान देंगे आप लोग, 1300 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नालेट के थ्रू हमें भेजा गया है, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन छात्रों का 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है तो वो लोग भी ध्यान देंगे, और जिसका एग्जाम बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे के सामने है कि P2P, आप लोग बताएंगे P2P क्या है। फर्स्ट हमारा पीयर टू पीयर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा पोस्ट टू पोस्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कितने, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे कम से कम 1300 की क्लास है। देखेंगे बगल में आपका पेज लिखा हुआ है 292, ध्यान देंगे आप लोग, 292 पेज में हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा है कि आप लोग बताएंगे पीयर टू पीयर का अर्थ क्या होता है। पीयर टू पीयर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि P2P का क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, P2P, पीर विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। पिन का पूर्ण रूप कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या हो जाएगा, पिन का जो हमारा पूरा नेम हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आरटीजीएस, आप लोग बताएंगे आरटीजीएस, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं आरटीजीएस का जो हमारा फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हमारा विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि एचटीटीपी, आप लोग बताएंगे एचटीटीपी में टीटी का क्या अर्थ है। फर्स्ट हमारा टेक्स्ट ट्रांसफर, सेकंड है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, थर्ड दे रखा है टेक्स्ट ट्रांसफर, फोर्थ देखा नन ऑफ दीज। तो ध्यान देंगे आप लोग कि एचटीटीपी में टीटी का जो हमारा पूरा नाम हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट ट्रांसफर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईएफएससी कोड क्या होता है। ध्यान देंगे आप लोग, आईएफएससी कोड आपका एक प्रकार का एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है। पहला 4 अल्फाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए। तो इस बात को भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। सी देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बिल्कुल भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि पहला, आप लोग बताएंगे पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया। फर्स्ट हमारा है फिनो पेमेंट बैंक, सेकंड है डीसीबी, थर्ड देर का एसबीआई, फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई। तो आप लोग ध्यान देंगे कि पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया, डीसीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आपके नाइलेट के एग्जाम में पूछा गया था ये, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 256, अधिकतम आपके 256 सदस्य हो सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके 256। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फर्स्ट हमारा ओडीटी, सेकंड दे रखा है ओडीएस, थर्ड दे रखा है ओडीपी, फोर्थ ऑप्शन है डीओसीएक्स। तो ध्यान देंगे आप लोग कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, ओडीटी। मैंने आपको बताया था कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर आता है तो ओडीटी, इम्प्रेस आता है तो ओडीपी, और आपका कैल्क आता है यानी कि स्प्रेडशीट तो ओडीएस। सिंपल ट्रिक है, आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर तो ओडीटी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 दे रखा है कि क्या पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बना सकते हैं। बिल्कुल भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपका ये रॉन्ग इनक्रिप्शन पासवर्ड माना जाएगा।
इस बात को ध्यान देंगे आप लोग कि अगर आप पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बनाएंगे तो आपका रॉन्ग इनक्रिप्टेड माना जाएगा। यानी क्वेश्चन 9 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, सेकंड ऑप्शन यूनिफॉर्म सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, थर्ड देखा यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी कि यूएसएसडी का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान देंगे आप लोग, लिब्रे ऑफिस हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है कि लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सॉल्व, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको मैक्सिमम हियर A1 टू A3 रेंज, यानी कि आपको करना क्या है कि A1 से A3 रेंज तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है फॉर्मूला क्या लगेगा, यानी कि सॉल्व मैक्स वेयर A1 टू A3 रेंज। तो आपको बता दूं एक्सेल के इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, एक्सेल के क्वेश्चन इसी तरह से आपके ट्रिपल सी में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि फाइंड इक्वेंट 5, 2 का मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारा कि फेसबुक, आप लोग बताएंगे फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम यानी कि कम से कम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आप ध्यान देंगे कि फेसबुक अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 13 साल यानी कि 13 साल होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ओलेक्स, आप लोग बताएंगे ओलेक्स क्या है। फर्स्ट हमारा ई गवर्नेंस, सेकंड है ई कॉमर्स, थर्ड दे रखा है ईमेल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ध्यान देंगे आप लोग, ओलेक्स हमारा एक प्रकार का ई कॉमर्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंप्यूटर में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट हमारा है परमानेंट अकाउंट नंबर, सेकंड दे रखा पर्सनल एरिया नेटवर्क, थर्ड दे रखा परमानेंट एरिया नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि कंप्यूटर में पैन का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कॉलम, आप लोग बताएंगे कि कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सेकंड है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, थर्ड दे रखा है शिफ्ट प्लस प्लस, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस प्लस। तो ध्यान देंगे आप लोग कि कॉलम को सेलेक्ट करने की जो हमारी शॉर्टकट की होती है यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्लस स्पेस बार, यानी कि क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार हमारा एक प्रकार का कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेफ्ट क्लिक, आप लोग बताएंगे लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने के लिए क्या होता है। फर्स्ट हमारा है मूविंग, सेकंड है सिलेक्टिंग, थर्ड दे रखा है ड्रैगिंग, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाते हैं तो आपका मूविंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मूविंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा क्या हो जाएगा, मूविंग विल बी करेक्ट ऑप्शन, हमारा मूविंग राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि भीम ऐप, आप लोग बताएंगे भीम जो आप चलाते हैं यूपीआई, भीम एक प्रकार का यूपीआई ये सक्षम ऐप है। तो यहाँ पे भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा 1 लाख, सेकंड है 2 लाख, थर्ड दे रखा 4 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 10 लाख। तो ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10,000, सेकंड है 20,000, थर्ड दे रखा 40,000, फोर्थ ऑप्शन है 1 लाख। तो अगर मैं बात करूँ कि भीम यूपीआई से आप एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, 40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का हमारा बी और सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 14,000। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि फोन पे क्या है। आप सब जानते हैं फोन पे आपका एक प्रकार का ई वॉलेट है, ई वॉलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ई वॉलेट विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि 63, आप लोग बताएंगे 63 की शॉर्टकट की क्या होती है। बार बार आपके एग्जाम में आता है, ध्यान देंगे। 63 की शॉर्टकट की हमारी क्या होगी, ध्यान देंगे, शिफ्ट प्लस F7, ये हमारी थिसारस की शॉर्टकट की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 है कि RDS का पूर्ण रूप क्या होता है। फर्स्ट हमारे रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, सेकंड ऑप्शन देखा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, थर्ड देखा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ध्यान देंगे आप लोग कि RDS का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। RDS का फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विस विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि MS वर्ड, आप लोग बताएंगे MS वर्ड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेटस बार, सेकंड है टाइटल बार, थर्ड देखा टास्क बार, फोर्थ ऑप्शन मेन्यू बार। तो मैंने आपको एक चित्र स्ट्रक्चर बना के समझाया था कि यहाँ पे जो हमारा दिखता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं, यहाँ जो हमारा दिखता है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा दिखता है इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे जो सबसे नीचे, मैंने आपको जस्ट बताया कि जो सबसे नीचे दिखता है हमारा स्टेटस बार रहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि UPI, आप लोग बताएंगे UPI का फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तुरंत आप लोग कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि UPI पिन कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट इन UPI पिन। तो ध्यान देंगे आप लोग, आपका UPI पिन 4 या 6 डिजिट का होता है। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मैं बता दूं UPI का फुल फॉर्म बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे। UPI का फुल फॉर्म ध्यान देंगे आप लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान देंगे आप लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये हमारा क्या हो जाएगा UPI का फुल फॉर्म। तो ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रू विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है कि लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनुअली एरिया नेटवर्क। थर्ड दे रखा है हमारा। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछता है मैन का फुल फॉर्म, ध्यान देंगे आप लोग, मैन का फुल फॉर्म ध्यान देंगे आप लोग। मैन का जो हमारा मुख्य रूप से फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन, क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मुख्य रूप से तो यही आता है ऑप्शन। और अगर आ गया कि मैनुअली एरिया नेटवर्क तो आप उसे ही लगाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे आप लोग, मैन का जो हमारा निश्चित रूप से फुल फॉर्म होता है वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि ये सब इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रयोग किए जाते थे किस पीढ़ी में, चौथे पीढ़ी में। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि IC सर्किट का निर्माण किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हमारा जे किल्वी, सेकंड है बिल गेट्स, थर्ड दे रखा है मार्क एडमसन, फोर्थ दे रखा है हरमत हेलोरिथ। ध्यान देंगे आप लोग कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जिसने किया वो है हमारे जैस किल्वी साहब। क्या है, जैस किल्वी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+P होती है। अगर मैं बात करूँ प्रिंट प्रीव्यू की तो आप लोग ध्यान देंगे Ctrl+Shift+O, ना कि P। ध्यान देंगे आप लोग कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+Shift+P नहीं होती है। ध्यान देंगे आप लोग कि Ctrl+Shift+P यहाँ हमारी नहीं होगी, बल्कि आपकी क्या होगी, Ctrl+Shift+O, ये आपकी एक प्रकार की लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 29 है कि UTR का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान देंगे आप लोग, UTR का हमारा जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस।
यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है कि यूएलएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है। फर्स्ट हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है सेकंड जनरेशन, थर्ड दे रखा है थर्ड, फोर्थ दे रखा है हमारा फोर्थ जनरेशन। तो ध्यान देंगे आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो ध्यान देंगे आप लोग, यूपीआई जो हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि विंडोज, आप लोग बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस विंडोज को बंद यानी कि क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोग ध्यान देंगे कि कंट्रोल प्लस क्यू, ये हमारी है विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि सफारी, आप लोग बताएंगे सफारी एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। ध्यान देंगे आप लोग, सफारी एक प्रकार का आपका सर्च इंजन नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे, सर्च इंजन आपका नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा 33 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि उमंग, आप लोग बताएंगे उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया यानी कि शुरू किया गया। फर्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, से थर्ड दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दिस। तो वो ध्यान देंगे आप लोग कि उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहला ग्राफिकल्स, आप लोग बताएंगे पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा है। फर्स्ट हमारा मोज़ेक, सेकंड है वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड दे रखा है नेटस्केप, फोर्थ ऑप्शन है सफारी। तो यहाँ पे पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर हमारा हो जाएगा मोज़ेक, क्या हो जाएगा 35 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि इक्वल सम 5,2 कितना होता है। ध्यान देंगे आप लोग, इक्वल सम 5,2 जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7। क्या आएगा 7। जब हम इसे एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आएगा 7। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 37 है कि NABARD, आप लोग बताएंगे नबार्ड किस कमेटी के द्वारा शुरू किया गया। मैंने आपको कई बार बताया कि नबार्ड आपका वी शिवारमन कमेटी के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है कि SED, आप लोग बताएंगे SED स्टैंड फॉर। तो ध्यान देंगे आप लोग, SED स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिससे दस्तावेज में अंतर दिखाई दे। फर्स्ट हमारा शिफ्ट, सेकंड है फंक्शन, थर्ड दे रखा है कैप्स लॉक, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल। तो ध्यान देंगे आप लोग कि कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए कि जिससे दस्तावेज में निष्कर्ष अंतर दिखाई। तो आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल। आप देखे होंगे कि कोई किसी भी कुंजी मतलब हेल्प की अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा हेल्पर की है, हेल्पर की, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं हेल्पर की को कंट्रोल प्लस एच कर देते हैं, तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि हेल्पर की आपका क्या होता है, मान लीजिए आपकी प्रिंट की शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस की, कंट्रोल प्लस पी होती है। तो आप ध्यान देंगे कि कंट्रोल सब जगह लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा हेल्पर हो जाएगा। हेल्पर की मैं लिख देता हूँ कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, ये सब हमारे क्या है हेल्पर की, एफ मतलब फंक्शन की, ये आता है तो आपका फंक्शन की हो जाएगा, और ये सब हमारे हेल्पर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है कि पॉकेट, आप लोग बताएंगे पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया। ध्यान देंगे आप, पॉकेट वॉलेट आपका ICICI के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। फर्स्ट हमारा यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है। सेकंड है यह डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। थर्ड दे रखा है इसकी इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है। फोर्थ दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आप लोग ध्यान देंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी आपका एक प्रकार का उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है कि अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग, अगर आपको अगली स्लाइड पे जाना है तो वहां पे आपको पेज डाउन का यूज करना होगा, पेज डाउन की का यूज करना होगा, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। बार बार आपके एग्जाम में आया है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के एग्जाम में, कि ज्यादातर ट्रिपल-सी के क्वेश्चन में आया है। तो आप लोग ध्यान देंगे को मतलब फेसबुक के जो हमारे फाउंडर हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग, फेसबुक के फाउंडर हमारे कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग हमारे एक प्रकार के फेसबुक के फाउंडर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि CDRW क्या है। आप लोग बताएंगे कि CDRW क्या है। ध्यान देंगे आप लोग, CDRW एक प्रकार का पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 45 है कि लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है। आप लोग बताएंगे कि लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है। फर्स्ट हमारा व्यू मेन्यू, सेकंड है इंसर्ट मेन्यू, थर्ड दे रखा है स्लाइड मेन्यू, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू। तो अगर मैं बात करूं कि लिब्रेऑफिस इम्प्रेस या यूं कहें लिब्रेऑफिस प्रेजेंटेशन में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है, तो ध्यान देंगे आप लोग, स्लाइड शॉर्टर आपका व्यू मेन्यू में पाया जाता है। मैं आपको एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही जल्द पूछा गया है, मतलब दिसंबर जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे आप लोग कि लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है, व्यू मेन्यू में। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि POS। आप लोग बताएंगे POS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा है पॉइंट ऑफ सेल, सेकंड है पोस्ट ऑफ सेल, थर्ड देखा है पॉइंट ऑफ सोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि लिब्रेऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग, Ctrl+X, ये हमारी कट करने की शॉर्टकट की हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Ctrl+X विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि ट्विटर के लोगो में क्या होता है। ध्यान देंगे आप लोग, ट्विटर के लोगो में आपका एक प्रकार का चिड़िया होता है। ध्यान देंगे आप लोग, चिड़िया होता है। अगर ऑप्शन में आता है अब, तो ट्विटर का नाम जो है लोगो 2020 से 21 में चेंज कर दिया गया, अब उसका एक्स हो गया, इस बात को ध्यान देंगे। ट्विटर का लोगो क्या हो गया, एक्स। ध्यान देंगे आप लोग, ट्विटर का लोगो हमारा अब चिड़िया हटा के एक्स कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 49 का कि मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है। फर्स्ट हमारा IMEI, सेकंड है GPS, थर्ड दे रखा है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप देखे होंगे कि ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला IMEI नंबर, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा आपका है GPS। तो GPS का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ था। ध्यान देंगे, GPS का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ग्लोबल, ध्यान देंगे, ग्लोबल पोजीशनिंग। मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आया था, कई बार आपके एग्जाम में आ सकता भी है कि GPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा बोथ हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कि वैक्यूम ट्यूब। आप लोग बताएंगे वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। फर्स्ट हमारा 1904, सेकंड है 1960, थर्ड दे रखा 1954, फोर्थ ऑप्शन 1946। तो अगर मैं बात करूं वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार आपका 1904 में हुआ, इस बात को ध्यान देंगे।
यहाँ पे देखेंगे अब हमारा नेक्स्ट आ चुका है। और नेक्स्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इन वीडियो को हाइप कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अब हमारा शुरू हुआ है यहाँ पे CCC 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बेस्ड न्यू सिलेबस के आधारित है। यहाँ पे ध्यान दिए आप लोग, CCC हम मास्टर क्लास करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमारा है, स्क्रीन सामने आ चुका है, DES का फुल फॉर्म यानी इन्वेंटेड बाय किसके द्वारा, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान देंगे आप लोग, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हमारा एक प्रकार का IBM का फुल फॉर्म है। ध्यान देंगे आप लोग, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन NEFT इज स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ पे NEFT जो आपका लॉन्च हुआ वो आपका नवंबर 2005 में। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मतलब थर्ड है हमारा, इनमें से क्या साइबर अटैक है। तो आप लोग ध्यान देंगे इनमें से आपका सब सही है, बल्कि आपका MITM आपका एक प्रकार का साइबर अटैक है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि QR कोड, आप लोग बताएंगे QR कोड फोन पे में उपलब्ध होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका UPI अगर ऐप है तो सब जगह WhatsApp तक भी आपका QR कोड उपलब्ध होता है। WhatsApp में भी आपका पेमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका QR कोड मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है कि gov.edu.nic.rcard। तो जाहिर सी बात है ये हमारे एक प्रकार की डोमेन नेम एक्सटेंशन है। क्या है, डोमेन नेम एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से कि EEPROM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, EEPROM का फुल फॉर्म हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे C ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि वी कैन यूज जीमेल को यूज कैसे कर सकते हैं। आप लोग ध्यान देंगे जीमेल को आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, तो अधिकतम आप 500 से ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे 400 तक आपका जो जूम होगा कैल्क में होगा, 500 तक नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि पेज ब्रेक, आप लोग बताएंगे पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आप लोग ध्यान देंगे पेज ब्रेक की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+Enter क्या होगी, कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा नेटवर्क कंट्रीज सिटीज वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। फर्स्ट हमारा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, सेकंड है लैन, थर्ड देखा मैन, फोर्थ ऑप्शन है पेन। तो ध्यान देंगे आप लोग कि कौन सा नेटवर्क कंट्रीज सिटीज वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, दैट इज हमारा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि लिब्रियोफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं। जाहिर सी बात है ट्रू हो जाएगा, आपकी कई सॉफ्टवेयर इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि IMPS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे IMPS का हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या हो जाएगा, IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यहाँ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि AI किस जनरेशन से संबंधित है। फर्स्ट हमारा 6th जनरेशन, सेकंड दे रखा 5th जनरेशन, थर्ड दे रखा 1st जनरेशन, फोर्थ दे रखा हमारा 3rd जनरेशन। तो ध्यान देंगे आप लोग कि आर्टिफिशियल, ध्यान देंगे सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं। AI का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग ध्यान देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान देंगे आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि AI किस जनरेशन से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान देंगे बिल्कुल भी लास्ट वर्जन से आपका AI है 5th जनरेशन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि पहला सर्च इंजन कौन सा है। आप लोग ध्यान देंगे पहला सर्च इंजन हमारा हो जाएगा यहाँ पे
ARCHI, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, आर्ची विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग बताएंगे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ENIAC। ENIAC आपका एक प्रकार का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम है न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। ध्यान देंगे आप लोग कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, या यूं कहें प्रेजेंटेशन में, न्यूनतम जो आपका कम से कम साइज होता है वो आपका होता है 5%। कितना होता है, 5%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17 है कि फेसबुक क्या है। आप लोग ध्यान देंगे, फेसबुक आपका एक प्रकार का क्या है, सोशल मीडिया है। आप सब जानते हैं सोशल मीडिया। और लेकिन एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि आपके ऑप्शन में आता है कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया यानी कि सोशल साइट कौन सी है। फर्स्ट हमारा फेसबुक, सेकंड है यूट्यूब, थर्ड दे रखा है गूगल, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा यूट्यूब। तो आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी जो आपकी सोशल नेटवर्किंग यानी कि सबसे वीडियो प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा वो आपका क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, फेसबुक हमारा राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्या कंट्रोल प्लस से, आप लोग बताएंगे क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस ऐप का वही काम है जो MS ऑफिस में है। तो बिल्कुल भी सेम हो जाएगा, आपका जो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस ऐप का काम हो जाएगा वही आपका MS ऑफिस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान देंगे आप लोग, AEPS का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि हेडिंग, आप लोग बताएंगे हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे हेडिंग 3 के लिए आपका कंट्रोल प्लस यानी कि कंट्रोल प्लस 3 यूज होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 3। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि बैक स्पेस कुंजी, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बैक स्पेस कुंजी से किस तरफ का कैरेक्टर मिटता है। ध्यान देंगे आप लोग, बैक स्पेस कुंजी से आपका यहाँ पे बाएं तरफ का कैरेक्टर मिट जाता है। क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि 22 का BFD स्टैंड फॉर। तो ध्यान देंगे आप लोग, BFD का फुल फॉर्म हो जाएगा बेस्ट फिंगर डिटेक्शन बाई डायरेक्शनल फॉर्मेटिंग डिटेक्शन। थर्ड दे रखा है बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्शन, फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान देंगे आप लोग, BFD का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस M होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस M। ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि चीन में, आप लोग बताएंगे चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है जो चीन में चलता है। आप लोग ध्यान देंगे, आपका हो जाएगा बैडू। बैडू आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है जो चीन में सबसे पॉपुलर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बैडू विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोग ध्यान देंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारी रीडो की शॉर्टकट की हो जाएगी हमारी कंट्रोल प्लस वाई। क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस वाई। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंडो की शॉर्टकट की क्या होती है। रीडो की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल प्लस वाई होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 है कि AE, आप लोग बताएंगे ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट हमारा है आधार वेस्ट रेफरेंस सर्विस, सेकंड दे रखा आधार वेस्ट रिन्यूएबल सर्विस, थर्ड दे रखा आधार वेस्ट रिमिटेंस सर्विस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ABRS का फुल फॉर्म हो जाएगा आधार वेस्ट रिमिटेंस सर्विस।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि डिलीट, आप लोग बताएंगे डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा है ट्रांसमेल, सेकंड दे रखा है सेंड मेल, थर्ड दे रखा है हमारा इनबॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आउटबॉक्स। तो आप लोग ध्यान देंगे कि डिलीट किया हुआ ईमेल आपका एक प्रकार का कहाँ मिलेगा, ट्रांसमेल में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि एटीएम, आप लोग बताएंगे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सेकंड देर का ऑटोमेटिक टेलर मशीन, थर्ड देर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी, फोर्थ देर का ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी। तो आप लोग ध्यान देंगे कि एटीएम का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट कलर, आप लोग ध्यान देंगे लिब्रे ऑफिस का जो हमारा डिफॉल्ट कलर होता है हमारा ब्लू होता है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। फर्स्ट हमारा है गूगल, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड देखा है फेसबुक, फोर्थ दे रखा है ट्विटर। ये भी आप लोग ध्यान देंगे कि इंस्टाग्राम आपका एक प्रकार का फेसबुक से रिलेटेड है, किससे, फेसबुक हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हिच प्रिंटर यूज्ड बाय, आप लोग बताएंगे व्हिच प्रिंटर यूज्ड बाय पीओएस मशीन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ व्हिच प्रिंटर यूज्ड बाय पीओएस मशीन, तो फर्स्ट हमारा थर्मल प्रिंटर, सेकंड देखा लेजर प्रिंटर, थर्ड देखा है डॉट मैट्रिक्स, फोर्थ देखा है एलडी मैट्रिक्स। तो ध्यान देंगे आप लोग कि व्हिच प्रिंटर यूज्ड बाय पीओएस मशीन, तो हमारा थर्मल हमारा राइट हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे कि मैक्सिमम जो आपकी लिमिट रहती है ट्वीट करने की, ट्विटर में जो आपकी मान लीजिए कमेंट आप लिख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन लगाने की जो लिमिट है वो 5000 वर्ड है। तो आप लोग ध्यान देंगे इनमें भी आपका एक प्रकार का वर्ड है, लिमिट है। तो यहाँ पे जो आपका लिमिट है वो कितना होगा, 280 वर्ड से आप ज़्यादा ट्वीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि क्लिप बोर्ड क्या है। फर्स्ट हमारा एक प्रकार का बोर्ड, सेकंड है कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि लाइट पेन क्या है। ध्यान देंगे आप, लाइट पेन आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस आपका लाइट पेन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि ब्लूटूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आया हुआ है कि ब्लूटूथ आपका किस प्रकार का डिवाइस है। फर्स्ट हमारा PAN, सेकंड है LAN, थर्ड दे रखा है WAN, फोर्थ ऑप्शन है MAN। तो ध्यान देंगे आप लोग, ब्लूटूथ आपका एक प्रकार का जो ब्लूटूथ में नेटवर्क रहता है वो आपका पैन रहता है। पैन का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चुपके से आप लोग बताएंगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि मैक्सिमम फोटो अपलोड लिमिट इन फेसबुक। मैंने आपको कई बार बताया कि जो लिमिट मैक्सिमम फोटो लिमिट रहती है वो आपकी 30 रहती है। आप लोग ध्यान देंगे कि मैक्सिमम जो फोटो अपलोड करने की लिमिट रहती है वो आपकी 30 रहती है। देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 है QR कोड बार अधिकतम कितने डिजिट का होता है। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7089। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि IMEI नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। ध्यान देंगे आप लोग, ये क्लास मैंने आपको शुरू में बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। IMEI नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है कि CART का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान देंगे आप लोग, CART का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि बी कॉलम को जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला सही है। फर्स्ट हमारा इक्वल सम B1 अनुपाते B1 048,576। ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।
ये बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे B1 कॉलम को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉय रीजन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि B1 अनुपात V1 अगर आपको पूरा जोड़ना है तो वहाँ पे आपको 10,48,576 कॉलम्स होते हैं, आप सब जानते हैं। तो सब कॉलम को अगर आप जोड़ना है तो वहाँ पे आप इक्वल सम क्या करेंगे, इक्वल सम लगाएंगे आप लोग, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, B1 लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे, 10,48,576 लिखेंगे, बस एंटर आप लोग कर देंगे, आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है कि ODF आप लोग बताएंगे ODF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि लिब्रे ऑफिस सीट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग कि लिब्रे ऑफिस सीट को सेव एज करने की जो हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, Ctrl+Shift+S, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 43 कि QR कोड का यूज क्या होता है। ध्यान देंगे आप लोग, QR कोड का जो हमारा यूज होता है बैंक खाते की जानकारी, सेकंड है किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, थर्ड दे रखा है पैसा हस्तांतरण करने के लिए। तो ध्यान देंगे आप लोग कि QR कोड का जो हमारा यूज हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है कि सेल आप लोग बताएंगे सेल में फॉर्मूला डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट हमारा Ctrl+F2, सेकंड दे रखा Shift+F3, थर्ड दे रखा है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो सेल में अगर आप फॉर्मूला को डालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की हमारी क्या हो जाएगी, Ctrl+F2 और आपकी Shift+F3, यानी कि क्या हो जाएगा, बोथ हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से सबसे तेज कौन सी मेमोरी एक्सेस करती है। तो आप लोग ध्यान देंगे रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी आपकी बहुत ही तेज है, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि NASSCOM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे इसका जो हमारा पूरा नाम हो जाएगा हमारा हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, क्या हो जाएगा उस नंबर 46 का हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं। फर्स्ट हमारा नेस्टेड, सेकंड दे रखा फंक्शन, थर्ड देखा जनरल फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन है कंडीशन फंक्शन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेस्टेड फंक्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि बैंक को इंटरनेट से कब अटैच कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे बैंक को जो इंटरनेट से अटैच किया गया वो आपका 1996 में आपका बैंक को किससे अटैच कर दिया गया, इंटरनेट से। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है कि क्रेडिट आप लोग बताएंगे क्रेडिट करना किससे संबंधित है। फर्स्ट हमारा बैंकों में पैसा जमा करने, सेकंड दे रखा कैश निकालना, थर्ड दे रखा डेबिट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे क्रेडिट करना किससे संबंधित है, बैंकों में पैसा जमा करना। और मान लीजिए डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए बैंक से पैसा निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने आपको कई बार बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित लेन देन में सहायक। यहाँ पे देखो नंबर 41 है कि डिस्क्रिप्शन और इनक्रिप्शन का प्रदर्शन क्या है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इनक्रिप्शन का प्रदर्शन क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा है यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, बिल्कुल। सेकंड दे रखा है सुरक्षित लेन देन में सहायक, तो हमारा यहाँ पे बोथ हो जाएगा, डी यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके SSC एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, यानी कि न्यू सिलेबस पे आधारित है। मास्टर क्लास हमारा 3 आ चुका है, ध्यान देंगे क्या आ चुका है, मास्टर क्लास 3। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ABRS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग ABRS का हमारा जो फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। सेकंड दे रखा है हमारा यहाँ पे टॉगल की क्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे टॉगल की आपकी एक प्रकार की ऑल ऑफ दिस हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है। ध्यान देंगे आप लोग, वेब पेज हमारा एक प्रकार का A एंड B फॉर्मेट में सेव होता है। बोथ A एंड B विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल भी ट्रू हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रू विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपका लिनक्स आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि फोन पे क्या है, तो फोन पे आपका मैंने आपको बताया कि ई वॉलेट है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे, मैंने आपको अभी बताया अधिकतम में जो न्यूनतम मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जूम होता है वो आपका 500% होता है, और कम से कम आपका 5%। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि डॉक्यूमेंट के नीचे जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल+End। अगर आप सबसे नीचे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल+End। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि ACP का पूरा नाम क्या हो जाएगा। आप लोग ध्यान दें कि ECB का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटरनेट www अलग करता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बिल्कुल भी, यानी कि इंटरनेट और www अलग अलग हैं, तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। ये सब हमारे इंटरनेट और प्लस www आपने देखा होगा एक चैप्टर है प्रेजेंटेशन के बाद आपका इंटरनेट एंड www पे, तो मैं जो सीरीज ला रहा हूँ आपका www इंटरनेट पे है, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि NUUP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाईफाई स्टैंड फॉर, तो आप लोग ध्यान देंगे वाईफाई आपका वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है एक्सेल कैल्क फॉर्मूला बार में अगर फॉर्मूला से पहले निशान ना लगा हो तो क्या आएगा, तो आप लोग ध्यान देंगे फॉर्मूला बार में जो भी लिखा हो वही आएगा, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ध्यान देंगे आप लोग, उपरोक्त सभी हमारा ये ABCD ये सब हमारे एक प्रकार की मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि RTGS के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की लिमिट है, तो मैंने आपको बताया RTGS के द्वारा जो आपकी न्यूनतम पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट हो जाएगी, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे 20 लाख, ध्यान देंगे आप लोग 2 लाख हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लाख हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि ट्विटर में लोगो में क्या होता है। ध्यान देंगे ट्विटर में लोगो में जो आपका होता था वो आपका चिड़िया होता है, लेकिन अब आपका H हो गया X हो गया है, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया गया था, तो आप लोग ध्यान देंगे मैंने आपको अभी बताया कि बोथ हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान देंगे कि चार्ल्स बेबेज, आप लोग जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज कौन है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि चार्ल्स बेबेज आपके जो हैं एक प्रकार की क्या है फादर ऑफ कंप्यूटर जो हमारे हो जाएंगे कौन हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। तो आपके जो चार्ल्स बेबेज हैं दिस फादर ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था, तो आप लोग ध्यान देंगे इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था वो आपका एनालिटिकल इंजन था। क्या था, एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल भी करेक्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता था, तो पहला सुपर कंप्यूटर आपका निम्न में से EDC 6600 जो आपका है CDC ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता था। तो आप लोग ध्यान देंगे कि पहला सुपर कंप्यूटर जो आपका माना जाता था वो आपका CDC होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिब्रियोफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट और संख्या लेफ्ट अलाइन होते हैं, तो बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिबर ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो एक चयनित सीमा प्रश्न में मानों को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि ISO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ISO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। फर्स्ट हमारा 7, सेकंड है 5, थर्ड दे रखा है 4, फोर्थ ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 3। तो आप लोग ध्यान देंगे कि OSI मॉडल कितनी लेयर पर कार्य करता है, तो 7 लेयर पर आपका OSI मॉडल वर्क करता है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा वो नंबर 8 है कि रो एंड कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। मैंने आपको अभी बताया कि रो एंड कॉलम जब आप इक्वल करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका वो सेल बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स। क्या हो जाएगा क्वेश्चन 9 का डी ऑप्शन हमारा राइट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है। फर्स्ट हमारा स्टॉप टेक्नोलॉजी, सेकंड देखा बस टोपोलॉजी। तो आप लोग ध्यान देंगे टर्मिनेटर आपका एक प्रकार का बस टोपोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि डेटा परिवर्तन या कोड अनुवादन किस लेयर का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे वेब फाइल का जो हमारा डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो HTML और HTML। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है या MAC एड्रेस मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ध्यान देंगे आप लोग कि MAC एड्रेस मैक एड्रेस कितने बिट का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 48 बिट्स। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राउटर। क्या हो जाएगा, राउटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि .NET किस प्रकार का डोमेन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि .NET जो हमारा एक प्रकार का नेटवर्क है। क्या हो जाएगा, नेटवर्क। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाल्की टाल्की में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वाल्की टाल्की में जो आपका कम्युनिकेशन होता है एक प्रकार का हाफ और डुप्लेक्स। क्या हो जाएगा, हाफ और डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्लू जीन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। आप लोग ध्यान देंगे ब्लू जीन कंप्यूटर का निर्माण आपका IBM ने किया। किसने किया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का कि रेड हैट। आप लोग बताएंगे रेड हैट किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस अकाउंट में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। फर्स्ट हमारा फिक्स्ड, सेकंड है सेविंग, थर्ड जगह करंट, फोर्थ ऑप्शन है रैंकिंग। तो अगर मैं बात करूं कि फिक्स्ड क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग, फिक्स्ड आपका एक मियादी खाता होता है। अगर आप करा लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि बैंकिंग में DFS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे ध्यान देंगे उस नंबर 22 है कि इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित में से शामिल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ध्यान देंगे उस नंबर 23 है कि नामांकन करते समय निमित्त के हस्ताक्षर किस पर लेनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान देंगे अगर आप नामांकन करते हैं तो उसके हस्ताक्षर आपके नन ऑफ दिस, ना आप शपथ पत्र पे ले सकते हैं, ना आप खाता खुलवाने वाले फॉर्म पे ले सकते हैं, ना आपका नामांकन फॉर्म पे। तो अगर आप यहाँ पे नामांकन करते समय निमित्त के हस्ताक्षर आप यहाँ पे कहीं भी नहीं ले सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नन ऑफ दिस।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ध्यान देंगे आप लोग, इनमें से जो आपकी प्लॉटर है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, बल्कि आपका स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ध्यान देंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि आधाता खाता चेक का बुक का भुगतान किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैंक खाते में जमा करके। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि इस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नेम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, WHOIS, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि WAIS का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 का है कि किसी फाइल के विवरण है जो उसे पहचानने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुख्य एडिटिंग व्यू क्या है। तो मुख्य एडिटिंग व्यू आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल व्यू। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि बैंकों में अधिक, आप लोग बताएंगे, बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का प्रयोग होता है। तो MICR का क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग। MICR एक प्रकार का इंक होता है, इसका पूरा नाम होता है, ध्यान देंगे, इसका पूरा नाम आपके एग्जाम में आया हुआ था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ध्यान देंगे आप लोग, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपका एक प्रकार का MICR का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का कि बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम में इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप में चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अटैचमेंट के साथ मैसेज। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑटो नॉर्मल सिस्टम के बीच संपर्क के लिए पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि मंडे से संडे तक लेकर लिखने तक मंडे लिखकर राइट डाउन कर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। तो अगर आपको मंडे से संडे लिखना है, यानी कि डे वाइज अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम बनाना है, तो वहाँ पे खींच कर अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका लिख जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 की लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान देंगे आप लोग कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+Alt+C, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि HTTPS की पोर्ट संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि HTTPS की हमारी पोर्ट संख्या 443। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल रजिस्टर उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है। तो उसे हम इनक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। तो अगर आप इंटरनेट से अगर आप कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर्स का IP एड्रेस अपना अपना अलग अलग IP एड्रेस होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि 219.16.223.57 किसका एग्जाम्पल है IP एड्रेस का। IP एड्रेस विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 40 है कि नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट बोर्ड कहा जाता है, उसे हम NIC कहते हैं। तो ट्रू हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है कि URL इंटरनेट पर सभी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का
ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। ध्यान देंगे आप लोग, भारत में इंटरनेट की शुरुआत आपकी 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे IRCTC इरीज के द्वारा आपका भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण स्टार्ट किया गया। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है 44 है कि GAVC एक सही सेल का एड्रेस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मेश है। तो बिल्कुल भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि कटे फटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है कि मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंक क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंक है। तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 48 है कि पहला वेब ब्राउजर मोज़ेक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला वेब ब्राउजर आपका मोज़ेक नहीं है। क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहला वेब ब्राउजर आपका जो पहला वेब ब्राउजर है वो आपका मोज़ेक नहीं है, फॉल्स। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है कि उबंटू एक क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कि IRCT द्वारा इंटरेक्टिंग की शुरुआत कब की गई। आप लोग ध्यान देंगे कि IRCT द्वारा इंटरेक्टिंग की शुरुआत 3 अगस्त 2002 में की गई। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 अगस्त 2002। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे हमारी क्लास हैं, उसको हम लोग कल को रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कल की जो हमारी क्लास होगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि आपको बता दूं कल का क्लास जो हमारा है वो आपका प्रेजेंटेशन या शायद लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कल के क्लास में हम पूरा जो आपको क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि 1200 क्वेश्चन को कवर करना एक दिन में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कल और परसों 3-4 दिन में हम ये पूरा PDF समाप्त करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आप लोग अभी तक जुड़ जाइए। आप सब जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो रहा है। आप सब जानते हैं 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इसी साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को हाइप कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।